दाहिने बाएं घूम, दाहिने बाएं से चल। आगे बढ़ेगा, दाहिने बाएं बढ़, बैठ, खुली लाइन चल। बैठ, पलंकन पैड पर 9 राजपत्रित अधिकारी, 16 अधीनस्थ अधिकारी, 264 अन्य पद उपस्थित है श्रीमान। परेड पीआईसी द्वारा आज की परेड की कमान परेड कमांडर को सौंपी गई। जिसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती सुमन, सहायक कमांडेंट 10वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन दल। लाइफ वेयर, लाइफ जैकेट, फ्लोर थ्रूविंग जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिंजेंट जब कहीं बाढ़ या जलभराव की स्थिति होती है और लोग फंस जाते हैं, तब यह टीम तुरंत वहां पहुंचकर उन्हें सुरक्षित निकालती है और नाव व रस्सियों की मदद से लोगों को बाहर लाया जाता है और उन्हें प्राथमिक उपचार भी दिया जाता है। इसके बाद पीड़ित लोगों को सुरक्षित रूप से राहत शिविरों तक पहुंचाने में भी यह टीम महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये पंक्तियां 1 नंबर कंटिंजेंट की।
वर्दी में सजी बेटियां जब मैदान में आती हैं, शौर्य और सम्मान की नई मिसाल बनाती नेतृत्व हैं। कर रहे हैं श्री एस.एस. सिकंदर, सहायक कमांडेंट 11वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। कॉर्डलेस ड्रिल, वीएलसी, आरपीसा, हैमरडन जैसे उपकरणों से लैस है कंटिंजेंट। भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज और जीवित व्यक्तियों की पहचान। अस्थायी ढांचों में शोरिंग का सुरक्षित रास्ता बनाकर पीड़ितों का सुरक्षित रेस्क्यू करना शामिल है। कंटिंजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड खोज एवं बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम माउंटेनियरिंग कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश मिश्र, सहायक कमांडेंट 6वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। आईसैक्स, मल्टीपर्पज रोड, डिसेंडर, असेंडर, कैराबिनर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट पहाड़ी, ऊंचाई व दुर्गम क्षेत्रों में बचाव कार्य, रैपलिंग, क्लाइंबिंग, रो ब्रिज व हाई एंगल रेस्क्यू, भूस्खलन, पहाड़ी सड़क दुर्घटनाओं में विशेष सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है बैटल। इसके हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में आज की परेड में चार चांद लगा रहा ये कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह, उप कमांडेंट 7वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। संवेदनशील आपदा क्षेत्रों में बल की आत्मसुरक्षा, कैंप, उपकरण और राहत सामग्री की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक चौथे कंटिजेंट की तरह हथियारों से लैस राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेरेमोनियल ड्रेस में ये कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कुमार यादव, उप कमांडेंट 15वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसके बाद करना फॉरेस्ट साथ ही आग में फंसे लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी श्रृंखला में अगला है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर कंटिजेंट यानी कि CDRN कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री डेविड लाल, सहायक कमांडेंट 1st वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। टेलीडेक्टर, पर्सनल डोजिमीटर, अल्सिन मॉनिटर, थीटा गामा डिटेक्टर आदि उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट खतरनाक रसायन, गैस रिसाव या विकिरण घटनाओं में प्रतिक्रिया, रेडिएशन और केमिकल डिटेक्शन, डिकंटामिनेशन करना, क्षेत्र को सील कर जल जीवन की सुरक्षा, तकनीकी एजेंसियों के साथ समन्वय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ठीक बाएं और इस परेड की सबसे आगे में खड़ा है कॉलेज स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू कंटिजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री संतोष, सहायक कमांडेंट 14वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। VLC, कॉर्डलेस ड्रिल, हैमर ड्रिल, आरपीसा आदि जैसे उपकरणों से लैस यह कंटिजेंट भूकंप के दौरान या भवन गिरने की घटनाओं में फंसे लोगों की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंटिजेंट में शामिल डॉग स्क्वाड लाइव विक्टिम की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ही क्षणों में आज के मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होने वाला है। सावधान। जनरल सैल्यूट, सलामी शस्त्र। रेड, बगल शस्त्र। परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दी गई। जब परेड कमांडर कदम बढ़ाता है तो पूरा दल गर्व से भर जाता है। ये सिर्फ मार्च नहीं, राष्ट्र सेवा का संकल्प नजर आता है। परेड कमांडर अत्यंत अनुशासित, आत्मविश्वास से परिपक्व अलंकरण परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब परेड कमांडर पूरे आत्मविश्वास और सैन्य मर्यादा के साथ मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एवं परेड कमांडर के साथ वहां से परेड निरीक्षण के लिए अग्रसर होते हुए ये 4 नंबर कॉन्टिजेंट बहुत हाथ हिला रहे हैं। आज को हिलाने की जरूरत नहीं है। अत्यंत गौरव
तैयारी क्षमता निर्माण और तकनीकी सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा है। आधुनिक उपकरणों, विशेष प्रशिक्षण और अंतर एजेंसी समन्वय के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को एक सशक्त, प्रशिक्षित और आधुनिक बल के रूप में विकसित किया गया है। इस दिशा में आपका मार्गदर्शन अत्यंत प्रेरणादायक और दिशा निर्देशक रहा है। परेड निरीक्षण के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुनः मंच पर आगमन हो चुका है। हेलो। अग्रिम कार्रवाई हेतु अनुमति प्रदान करें श्रीमान। मुख्य अतिथि महोदय से अनुमति के पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए परेड कमांडर परेड की तरफ मार्च करते हुए परेड कमांडर के मजबूत इरादों और पूरे जोश और उत्साह के साथ बढ़ते हुए कदम आज की परेड के उच्च मनोबल को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसी क्रम में परेड कमांडर द्वारा अब आधा वर्ग की कार्रवाई की जाएगी। बाजू प्लाटून दाहिने बाएं दिशा बदलकर दाहिने बाएं इस ऐतिहासिक एवं अत्यंत गौरवशाली अवसर पर अब परेड का विशिष्ट और पवित्र चरण प्रारंभ होने जा रहा है, जिसे सैन्य परंपरा में माइल ऑफ ड्रम्स के नाम से जाना जाता है। माइल ऑफ ड्रम्स का इतिहास वर्षों पुराना है। माइल ऑफ ड्रम्स केवल वाद्य यंत्रों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह उस सैन्य आत्मा, परंपरा और सम्मान का प्रतीक है, जिसके लिए कोई बल अपने सर्वोच्च निछावर करने को सदैव तत्पर रहता है। आगे बढ़ने का, लड़ने का, आक्रमण करने का और विजय का जब युद्ध समाप्त होता था और शांति की घोषणा की जाती थी, तब ड्रम्स के एकत्र कर उनके ऊपर ध्वनि बजा जाता है। यह संगीत होता था कि अब राष्ट्र शांत है और सेना अपने सम्मान और गौरव के साथ चलती है। बाधाएं आती हैं, घेरों पर रहती दुर्गताएं, बाधाएं नीचे आप सभी देख सकते हैं बल के नए कलर को पूरे सम्मान के साथ मुख्य आरक्षक राजपाल साथ में है परेड वाईसी श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट के द्वारा परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान पर लाया जा रहा है। उजियारे में, अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घड़ा में, पीत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढूंढना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब परेड वाईसी श्री नरपाल सिंह महलावत उप कमांडेंट एवं परेड एडजुटेंट डॉक्टर कुमार शर्मा उप कमांडेंट के द्वारा बल के नए कलर को अंकित किया जा रहा है। आप सभी इस गौरवपूर्ण पल के साक्षी बन रहे हैं। इस ऐतिहासिक क्षण में जब यह गौरवशाली निशान अपने आवरण से मुक्त होकर पूर्ण वैभव के साथ अनफोल्ड किया जा रहा है, हम सभी साक्षी बन रहे हैं उस परंपरा के जो शौर्य, बलिदान और कर्तव्य निष्ठा की अमिट पहचान है। यह निशान केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारे दल की आन, बान और शान का प्रतीक है।
इसके प्रत्येक रंग और प्रत्येक तंत्र में हमारे साथियों का समर्पण और हमारे दायित्वों की गंभीरता समाहित है। अब यह निशान विधिवत रूप से ड्रम्स पर स्थापित किया जा रहा है, जहाँ पर यह हमारी सैन्य परंपराओं के अनुरूप सुरक्षित, सम्मानित और सर्वोच्च स्थान पर विराजमान होगा। अब इसी क्रम में धर्मगुरुओं के द्वारा निशान पवित्रीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु बानुचली। सिख धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु और ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं धर्मगुरु। धर्मगुरु पवित्र कार्रवाई शुरू करो। ओम गणानां वह गणपति हवामहे प्रियाणां वह प्रियपति हवामहे निधीनां वह निधिपति हवामहे वसु मम आहं जानि गर्भधम् त्वं जासि गर्भधम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी मर्जी जैसे पृथ्वी स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी रोज हमें दे, हमारे कसूर हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। धर्मगुरुओं के कर कमलों द्वारा हुआ पवित्रीकरण एक नए युग का आरंभ है, जिस ऐतिहासिक अवसर के हम सभी प्रमाण हैं। यह निशान हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, जिसे लेकर हमारा बल सावधान। निशान अधिकारी स्थान लो। इस गरिमामय परेड समारोह के अवसर पर बल्कि गौरवशाली निशान को ग्रहण करने का सम्मानित दायित्व आज श्री संतोष कुमार कमांडेंट 15वीं वाहिनी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को सौंपा गया है और इसी क्रम में निशान अधिकारी पूर्ण अनुशासन, सभी मुकदमों और निर्धारित सैन्य मर्यादाओं का पालन करते हुए परेड प्रांगण में निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर हैं। परेड कमांडर मुख्य अतिथि महोदय से निशान प्रदान करने का निवेदन करने के लिए मंच की ओर अग्रसर है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को निशान प्रदान करने के लिए निवेदन है श्रीमान। अब हम एक ऐसे ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को उसका निशान प्रदान किया जा रहा है। सम्मान वही जो सेवा से उपजा हो, परंपरा वही जो कर्तव्य से सजा हो। यह क्षण स्मरण कराता है बार बार कि राष्ट्र पहले स्वयं बात में रखा हो। राष्ट्रपति कलर किसी भी बल को प्रदान किए जाने वाला यहाँ से दिखाई देता है। पाँव को पूरा हाइट दीजिए। इंस्ट्रक्टर पहले राउंड में अपने अपने कंडीशन के साथ चलेंगे, दूसरे राउंड में मंच के सामने हो जाएंगे। 2 राउंड होगा। आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि परेड मार्च के समय निशान के सामने से गुजरने पर उसके सम्मान में अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं। परेड कमांडर परेड प्रदर्शन के साथ मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान देते हुए मंच से आगे की ओर अग्रसर। सबसे आगे फ्लड वाटर रेस्क्यू कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्रीमती सुमन, सहायक कमांडेंट के द्वारा पहले देखी कार्रवाई की गई। इस क्रम में जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री एस ए सिकंदर, सहायक कमांडेंट के द्वारा पहले देखी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में बाउंड्री कंटिंजेंट, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री राकेश कमांडेंट के द्वारा पहले देखी कार्रवाई की गई।
क्रम में हथियार एवं सुरक्षा दल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री दीपक सिंह उप कमांडेंट के द्वारा दाहिने दूसरी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में निशान टोली श्री संतोष कुमार कमांडेंट के नेतृत्व में मंच से गुजरती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री सुनील कुमार यादव कमांडेंट के द्वारा दाहिने दूसरी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में फॉरेस्ट फायर कंटिंजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री महेश गोयल कमांडेंट के द्वारा दाहिने दूसरी कार्रवाई की गई। इसी क्रम में CBRN कंटिंजेंट जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री डेविड लाल सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दूसरी कार्रवाई की गई। और सबसे आखिर में है CSSR कंटिंजेंट श्री संतोष सहायक कमांडेंट के द्वारा दाहिने दल की कार्रवाई की गई। आज की खबर करें मालूम करते हुए निर्धारित स्थान की ओर अग्रसर जवानों की यह कदम अनुशासन शौर्य और समर्पण की ओर गौरवशाली परेड अब अपनी स्वर्णिम समापन की ओर आर्यन परेड अपने निर्धारित क्रम में पूर्ण अनुशासन के साथ परेड प्रांगण से प्रस्थान करें।